हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, तकरीबन 30 कंट्रीज़ ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए, और कुछ कंट्रीज़ में इस पर काम भी किया जा रहा है। मुआहिदे भी इंडिया के साथ तय हो चुके हैं। आज यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने एक यूरोपियन कंपनी के साथ टाई अप किया है। पूरे यूरोप में अब आप पेमेंट भीम के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, एंड यू कैन पे इन रुपीज। जो उसको पैसा मिलेगा उसकी करेंसी में। अभी नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड वगैरह में तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा ये। हमारे अखबार जब भी जिक्र करते हैं, उर्दू अखबार, वो अजली दुश्मन लिखते हैं इंडिया को। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, फिर फॉरेन ऑफिस को बंद कर दें। सबसे बड़ा कंसर्न तो आपका इंडिया है। भी नहीं आ रहे, तो क्या लगता है कि आपको कितना को ज़रूरी है कि अपनी मैन्युफैक्चर को ज़रूरी करके, और मैशियत में इंडिया की अगर मैशियत की बात करें तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये हमारी इकोनॉमी इंशाल्लाह टॉप पे चली जाएगी, और इसका अच्छा बेहतर मौसर जवाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जनाब शौकत अली आबिद साहब, जिनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी मेजर फील्ड क्रॉप्स, वो आपको बताएंगे जनाब डॉक्टर शौकत अली साहब, PhD इन एग्रोनॉमी। ज़बरदस्त सर, आ जाएँ आप। 2016 में पब्लिक यूज के लिए ऑफिशियल इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया था, जिसके बाद पूरा भारत अब इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है। इस ऐप के आने के बाद कोई एक सब्जी वाला भी इंडिया में अब कैश नहीं लेता। छोटे से छोटा वेंडर, यहाँ तक कि बेकारी भी इंडिया में कैश नहीं लेता, बल्कि यूपीआई के जरिए बार कोड को स्कैन करके पेमेंट की जाती है। हमारे पास इतना सोना है, वी कैन गारंटी रुपी एज इंटरनेशनल करेंसी। और अगर हम बात करें यूपीआई की, तो अब यूपीआई सिंगापुर और दूसरे कई ममालिक के साथ लिंक होने जा रहा है। इंडिया आगे आने वाला है, अमेरिका पर एहसान करने वाला है। अब तो एक ही सपना है कि जल्दी से जल्दी जर्मनी को पीछे करना है इन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। शायद साल 2 साल में कर लेंगे। Why should the Indians want to talk to us? वो तंग आ 2016 में जब से यूपीआई भारत में आया है, तब से डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति सी आ गई है। महज 4 सालों में यूपीआई पूरे देश का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन पेमेंट गेटवे बन गया है। आज 30 से अधिक देश यूपीआई सिस्टम लेने के लिए भारत से बात कर रहे हैं। भारत की ऑनलाइन पेमेंट सर्विस दुनिया में इस तरह फेमस होगी, इसकी किसी ने भी कल्पना न की होगी। न सिर्फ छोटे देश, अब दुनिया के बड़े देश भी यूपीआई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है यूपीआई में जो दुनिया चाहकर भी इसे इग्नोर नहीं कर पा रही? आइए आपको यूपीआई की कुछ विशेषताएं बताते हैं। दोस्तों, यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम मनी ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन है, जिसने भारत के वित्त बाजार में एक क्रांति ला दी है। यूपीआई से धनराशि सीधे रिसीवर के बैंक में जमा हो जाती है, और इसमें किसी भी तरह का मिडल अथॉरिटी झंझट नहीं होता, और ये सेवा बिल्कुल मुफ्त होती है। इसके अलावा यूपीआई 24/7 चालू रहता है। आप किसी भी वक्त पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और इन्हीं सारी विशेषताओं की वजह से ई कॉमर्स वेबसाइट, बैंकिंग सिस्टम से लेकर गोलगप्पे बेचने वाले और बाल काटने वाले तक यूपीआई की सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। अप्रैल के महीने में भारत ने सबसे ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन किए, जो करीब 48 बिलियन डॉलर की थी। सितंबर के महीने में यूपीआई से कुल 11 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई। भारत का यूपीआई पहला ऐसा तरीका है जिसने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक टू मोबाइल ट्रांजैक्शन, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांजैक्शन, वॉलेट ट्रांजैक्शन, क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन, सभी कुछ एक ही क्लिक से किया जा सकता है। और यही वजह है कि यूपीआई अब इंटरनेशनल बन गया है। यूपीआई की वजह से विदेश में रहने वाले भारतीयों की जिंदगी भी बहुत आसान हो गई है। यूपीआई से पहले अमेरिका के बनाए गए एप्लीकेशंस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे, लेकिन उसमें बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए अलग एप्लीकेशन, बैंक टू वॉलेट के लिए अलग एप्लीकेशन होते थे, और खुद अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी चार्जेस देने पड़ते थे। यानी हम खुद अपने पैसों से अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाते जा रहे थे। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया यूपीआई सिस्टम अपने अपने देश में लाना चाहती है। सिंगापुर और यूएई जैसे देशों ने भी भारत की रुपए पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, और भारत का मित्र देश रूस तो रुपए की मदद से ही सीधे भारत से व्यापार कर रहा है। और अब ऐसा सुनने में आया है कि अमेरिकी सरकार भी यूपीआई सिस्टम अपने देश के लिए चाहती है। भारत की बढ़ती प्रगति और यूपीआई का इंटरनेशनल होना पाकिस्तान को नागवार गुजरा है। वहाँ की जनता भारत की उड़ान देखकर हैरान है और भारत की तारीफों के पुल बांध रही है। आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी जनता के इस रिएक्शन वीडियो पर। अगर आपको भारत पाकिस्तान से जुड़ी ये खबर पसंद आती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद। यूएई और सिंगापुर ने भी इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है ट्रेड के तौर पर। अब यूएई और
सिंगापुर में भी होगी ट्रेड भाई इंडिया की करेंसी के ऊपर। डे बाय डे इंडिया जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है, यूएई इतनी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ अपनी अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड करे। अरब कंट्रीज़ का ज़्यादा रुझान इंडिया की तरफ क्यों है? पाकिस्तान भी तो एक मतलब कि इस्लामी मुल्क है, तो वो भी एक इस्लामी मुल्क होने के निस्बत पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशंस नहीं बना सकते? देखिए जी, जो मुल्क तरक्की करते हैं उसमें फ़ौज की अदल मुदाखलत नहीं होती है। जिस मुल्कों में फ़ौज मुदाखलत करती है वो मुल्क सत्यानाश हो जाता है, और पाकिस्तान कायद आज़म के मरने के बाद फ़ौज के हाथ में है, और इसी तरह हम लोगों ने बांग्लादेश भी खो दिया। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? परफेक्टली ऑल राइट। जी, करते क्या हैं सर? आई एम अ मैन ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफिसर इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। माशाल्लाह सर, वेरी नाइस। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर सिंगापुर और यूएई इंडिया की रुपये के अंदर ट्रेड करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि ईरान भी जो कि इंडियन रुपये है उसके अंदर ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ भी कर रहा है। तो क्या वजूहत है कि इंडिया हर एक कंट्री के साथ अपने रुपये के अंदर ट्रेड करके मोस्ट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? क्या वजूहत है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? इंडिया के एक तो यह है कि मैक्सिमम हर स्टेट की जो एक दो बंदे बाहर हैं, मैक्सिमम वो भेज रहे हैं डॉलर्स अपने मुल्क के अंदर, इसलिए वहाँ पर पाकिस्तान की करेंसी कंपैरेटिवली उससे वीक यूँ है कि उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो बाहर हैं, पाकिस्तान के कम लोग बाहर हैं, लोगों को बाहर भी जाना चाहिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान की करेंसी या डॉलर का मजबूत होना या पाकिस्तान की करेंसी का वीक होने का एक इलाज मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से अपनी करेंसी में, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 स्टेट्स जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में टॉप 10 नंबर पर आते हैं, उससे अगर रुपये में ट्रेड करना शुरू कर दे, पाकिस्तान का फ्रूट उधर जाना शुरू कर दे, या ऐसे ममालिक जैसे ईरान है उनसे रुपये में ऑयल डीजल को इंपोर्ट करना शुरू कर दे, तो ना सिर्फ इससे पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैशत में इंडिया की अगर मैशत की बात करें तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये हमारी इकोनॉमी इंशाल्लाह टॉप पे चली जाएगी, और इसका अच्छा बेहतर मौसर जवाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जनाब शौकत अली आबिद साहब, जिनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी मेजर फील्ड क्रॉप्स, वो आपको बताएंगे जनाब डॉक्टर शौकत अली साहब, PhD इन एग्रोनॉमी। ज़बरदस्त सर, आ जाएँ आप थोड़ा नज़दीक। जी सर, मैं इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा था सर से। तो सर अगर हम इकोनॉमिकल लिहाज से आप देखेंगे इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, अगर हम ये कहते रहें कि सर इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ऐसे करेंगे, अगर हम देखें तो फैक्ट पे बात करें तो पाकिस्तान अभी टॉप 100 में भी रिलायबल नहीं कर रहा कहीं पे, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जी, पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं जो कि हम को सही उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपकी वाटर सोर्सेज हैं, उसके लिए वाटर रिजर्वायर बनाए जाएँ, डैम बनाए जाएँ। फिर हमारी अनकल्टिवेटेड लैंड पड़ी है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, उसको हम अंडर कल्टिवेशन लेके आएँ। इसके अलावा हमारे पास जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन को एजुकेट करें, हाईली क्वालिफाइड PhD की डिग्री करवाएं, और फिर गवर्नमेंट उनको पे करे और उनको वहाँ पे शिफ्ट करे, उनको वहाँ पर माइग्रेट करे दूसरे ममालिक में, उनको फैसिलिटेट करे, उनको लोन दे, उनको स्टडी के लिए भी लोन दें, उनको माइग्रेशन के लिए भी लोन इशू करें, ताकि ये हमारी जो मैन पावर है हम उसको मैनेज करें। पॉपुलेशन प्लानिंग पे जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं ना, इतना पैसा हम उस पे खर्च करें। पॉपुलेशन को कम करना तो नहीं, आपके हमारे पास की रोक नहीं है, उसको कम नहीं करें, बल्कि उसको तो ट्रेंड करें, उनको टेक्निकल एजुकेशन दें, फिर उनको बाहर फॉरेन कंट्री में भेजें। अब इंडिया है और इसके अलावा बांग्लादेश के लोग हैं, वो ज़्यादा मिडल ईस्ट में भी ज़्यादा हैं, यूरोप में भी हमसे ज़्यादा हैं। इसकी वजह क्या है? हमने ऐसा प्रमोट नहीं किया। दूसरी बात, जो पाकिस्तान इंडिया के आपने एक सवाल किया था, पीछे है तो पाकिस्तान जो है ना इंडिया आ गया, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी ज़ात के साथ वफ़ादार हैं, और इंडिया के लोग जो हैं वो इंडिया के साथ जो है ना वफ़ादार हैं, अपनी ज़ात के साथ। ये फ़र्क है पाकिस्तान में और इंडिया में, इसलिए वो हमसे आगे जा रहा है। जब हम पाकिस्तान के वफ़ादार हो जाएंगे, जब पाकिस्तानी बनेंगे ना हम, तो फिर हम तरक्की भी करेंगे। इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त इंडिया की 100 करोड़ आवाम इस ऐप को इस्तेमाल कर रही है। 2016 में पब्लिक यूज के लिए ऑफिशियल इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया था, जिसके बाद पूरा भारत अब इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है। इस ऐप के आने के बाद कोई एक सब्जी वाला भी इंडिया में अब कैश नहीं लेता।
छोटे से छोटा वेंडर यहाँ तक कि बेकारी भी इंडिया में कैश नहीं लेता, बल्कि यूपीआई के जरिए बार कोड को स्कैन करके पेमेंट की जाती है। अगर इसके बरक्स हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। ज्यादातर पाकिस्तान में कैश ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें यूपीआई की, तो अब यूपीआई सिंगापुर और दूसरे कई ममालिक के साथ लिंक होने जा रहा है। 24 कंट्रियों के में रुपया हमारा इज यूज्ड एज अ एक्सचेंज मैकेनिज्म 24 कंट्रियों में, एंड नाउ वी आर फ्री टू डू रुपी ट्रेडिंग विद एवरी कंट्री। अगर आपका एक सप्लायर मानने को तैयार, आप रुपी ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे ये कंट्री 50, जैसे हमारा रुपया 50 से कंट्रियों में आ जाता है, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल करेंसी बन चुका है। बनेगा नहीं, बन जाएगा ऑटोमेटिकली। दो आप आर्गुमेंट मुझे दोगे, आईएमएफ के बास्केट में अभी भी रुपया नहीं, बट दैट डजंट मैटर। जैसे आप 40-50 कंट्री छुप जाओगे, आईएमएफ को कहता मरता क्या ना करता, रुपया अपने बास्केट में डालना पड़ेगा। इससे हुआ क्या, हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाया, बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाया। यहां से हम एफडीआई सबसे ज्यादा दुनिया में ला रहे हैं, यहां से हम खर्चा बचाने की कवायद कर रहे हैं। एक था रुपी ट्रेडिंग। आज अब देखिए, आप कतर की बात करें, आप कई सारे मुल्कों की बात करें, रुपी हो गया। आज यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने एक यूरोपियन कंपनी के साथ टाइप किया है। पूरे यूरोप में अब आप पेमेंट भीम के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, एंड यू कैन पे इन रुपीज। जो उसको पैसा मिलेगा उसकी करेंसी में। अभी नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड वगैरह में तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा ये।